हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं निकालूंगा फिजिक्स की ऐसी दो अमेजिंग ट्रिक जिसकी मदद से हम निकालेंगे जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर। तो यार प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, इस ट्रिक की मदद से हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं किसी भी प्लेन मिरर का। कैसे? जैसे प्लेन मिरर है, इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट रे ऐसे गिर रही है, एक रिफ्लेक्टिव रे ऐसे गिर रही है, और ये ऐसा 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 एक नॉर्मल है। अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों में से कुछ दे रखा हो, दोनों में से कुछ भी दे रखा हो, एक एंगल हमारे पास होना चाहिए, या तो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए या रिफ्लेक्टिव एंगल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से डेल इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस डेल का मतलब होता है डेविएशन, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास i बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, तो माइनस 2i 2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, देन डेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका एक प्लेन मिरर के अंदर अंदर। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, आराम से आप ट्रिक की मदद से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हो अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, या तो इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टिव एंगल। तो ये थी ट्रिक का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इस ट्रिक का एक और दूसरी ट्रिक, वो क्या है? अगर हमारे पास कभी दो मिरर्स दे दें, दो मिरर जो है एक दूसरे के या तो पैरेलल में हो, ठीक है, या एक दूसरे की तरफ थीटा एंगल से झुके हो। कैसे? कैसे दो मिरर है, एक ये और एक ये, और इनसे रेज बन रही है। मान लेते हैं एक किरण यहाँ से आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, वो इससे टकराएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी, ऐसा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ये ऐसे मान लेते हैं इस तरफ, यहाँ से एक एंगल आ रही है इंसिडेंट, तो ये कुछ ऐसा ऐसा बना लेते हैं। ये इसके लिए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव, ये इसके लिए इंसिडेंट और ये इसके लिए रिफ्लेक्टिव, यही होगा। अगर ऐसे दो मिरर आपस में ऐसे थीटा एंगल से झुके हुए हो और तब हमसे पूछ ले कि भाई अब निकालिए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, तो कैसे निकालेंगे? जब दो मिरर आपस में, जब दो प्लेन मिरर आपस में ऐसे थीटा एंगल से झुके हुए और उनके ऊपर ऐसी कोई इमेज फॉर्मेशन चल रही हो और हमसे पूछे यहाँ पर जो रेज है उनका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इमेज का एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होगा डेल इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। इसकी मदद से हमें सिर्फ ये थीटा एंगल पता होना चाहिए कि थीटा एंगल कितना है। मान लेते हैं हमें थीटा दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री के एंगल से दोनों मिरर्स झुके हुए हैं, तो डेल इक्वल्स टू 360 माइनस 2 इंटू 40, देन डेल इक्वल्स टू 360 माइनस 80, देन डेल इक्वल्स टू माइनस किया तो कितना बचेगा, राउंड हमारे पास में 280, यानी 280 डिग्री का डेविएशन यहाँ पर होगा। तो ये था ट्रिक। अगर जब दो मिरर हमारे सामने दिए हुए हो, प्लेन मिरर और थीटा एंगल से अगर हमारे सामने झुके हुए हो, तो हमें उसमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का बोले तब हम निकाल सकते हैं। क्या अगर हमारे पास में दो प्लेन मिरर हो और वो ऐसे थीटा एंगल से झुके हुए हो, फिर उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हाँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगली वीडियो के अंदर एक और अमेजिंग ट्रिक के साथ मिलूंगा। और अब हम शुरू करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर। हम आपको रेगुलर ट्रिक्स भी बताते जाएंगे और वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर भी शुरू करते जाएंगे। और आपके लिए मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ, मैं IIT जैम का जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक्स लेकर आऊँगा IIT जैम के लिए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, IIT जैम की वीडियोस भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें।